एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब के चैनल एनसीईआरटी मास्टर के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेड साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 18। इस सीरीज़ में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो जो है आपको ग्रेड 8 क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उससे रिलेटेड है, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से जो है मिल जाएंगे। तो इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि इस तरीके से जो है हमारी 8th क्लास भी जो है पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 18, दैट इज़ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये जो है ग्रेड 8 क्लास की साइंस की बुक है एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको ये चैप्टर मिलेगा। और ये जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले जो है हम ग्रेड 8 के पूरे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली गो थ्रू दोज वीडियोज़ ऑल्सो, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे तो इसको कैसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 171। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरे जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? यू हैव द ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो होती हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। ये रेज़ को ऑब्जॉर्ब तो कर लेती हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देती हीट को। तो इसकी वजह से जो है हमारी अर्थ का जो है टेम्परेचर है जो वो राइज़ कर रहा है, राइट। सो ऐसी गैसेस जिनकी वजह से जो है हमारे अर्थ के जो है टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, इस गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, देन यू हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स। तो बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हैं, भले ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट हैं, जबकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज गैसेज। भले कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत कम है, उनका लेवल बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है जब अगर ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर बात करें। तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इवन ऑक्सीजन भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 172। Which of the following air pollutant reduces the oxygen carrying capacity of blood to a large extent? You have the option carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen monoxide and sulfur dioxide। तो कौन सी ऐसी गैस है जब हमारे जो ब्लड में हमारे ब्लड की जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है? तो हमें पता है हमारा ब्लड जो है HB है, इसमें प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी दिस ब्लड गोज एंड दिस ऑक्सीजन इज देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लेकिन इसमें से कौन सी एयर पोल्यूटेंट गैस है जो रिड्यूस करती है हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को? सो इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को रिड्यूस कर देती है। होता क्या है कि ये जो 300 टाइम्स मोर इसकी अफिनिटी है टुवर्ड्स दी HB, जब भी ये HB के साथ कंबाइन कर जाएगी तो ये ऑक्सीजन को ब्लड के साथ जुड़ने नहीं देगी, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा तो जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को नहीं रीच कर पाएगी। इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आपने बहुत बार जो है सर्दियों में ये न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कुछ लोग जो है अपना कमरा में अंगीठी चलाई और उनके कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद था, और सुबह हुई तो उनमें से कोई भी नहीं उठा, सबकी डेथ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जब जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है जब अंगीठी चलती है। तो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रही होती रूम में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती है। तो ये जो है फिर ये कम्पीट करती है, जो हमारे कमरे की जो ऑक्सीजन होती है इसके साथ कम्पीट करती है। तो जो है फिर जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। फॉर क्वेश्चन नंबर 172 चॉइस नंबर 2 दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 173।
द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोल्यूटेड एयर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। तो इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एसिड रेन। यू हैव द ऑप्शन नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो सबसे पहले आपको एसिड रेन पता होना चाहिए। जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब बर्न करते हैं, दे रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है रिलीज़ होते हैं, इवन सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। तो ये जो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, जब जो है बारिश होने लगती है तो ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस एसिड बनाती है। तो ये सब मिलके एक एसिड, जो ये सब एसिड हैं जिनके नाम लिए हुए, जैसे सल्फ्यूरस एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, तो ये सब जो है एसिड रेन कॉज करती हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोनिक एसिड है, जो मथुरा रिफाइनरी है, जो कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है उसका नाम बहुत ज़्यादा आया पोल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है कि ये सब जो जब ये पोल्यूटेंट्स ऊपर जाते हैं, तो जब पानी के साथ मिलके ये जब नीचे आते हैं तो दे कॉज द जितना भी डैमेज होता है, इवन फील्ड्स जितने भी मार्बल है, जैसे कि ताजमहल ऑफ आगरा, इट वाज आल्सो रिसेंटली इन द न्यूज़ कि ताजमहल ऑफ आगरा ये जो है येलो हो रहा है। तो इस तरीके से जब जो है मार्बल येलो हो जाना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, इट इज़ कॉल्ड एज कैंसर ऑफ मार्बल। सो दिस इज़ कॉल्ड मार्बल कैंसरी, ऐसे भी इसको बोलते हैं, मार्बल कैंसरी, इट इज़ कैंसर ऑफ मार्बल। ठीक है, तो दिस इज़ कॉज ऑल ड्यू टू दी एसिड रेन। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोल्यूटेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इवन अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता हम उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 173 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 174। The Kyoto Protocol is associated with one of the following: a reduction in the use of chlorofluorocarbons, reduction in the emission of greenhouse gases, a reduction in the cutting of forest trees, reduction in pollution of fresh water sources। तो अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था जो कि 1997 में जापान में जो है इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे साइन किया गया था कि क्योंकि उस वक्त जो है 1997 में सबसे पहले देखा गया कि एटमॉस्फेयर पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हमें रिडक्शन करनी शुरू करनी चाहिए ताकि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या इवन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस लिखा होता या कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता, सो दिस कैन ऑल्सो बी दी ऑप्शन। फॉर क्वेश्चन नंबर 174 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to the next question, that is question number 175. Which of the following disease cannot be caused by drinking of river water contaminated with untreated sewage? तो यहाँ पे से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है अगर आप गंदा पानी भी पी रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ जो पानी गंदा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज या कंटामिनेटेड वाटर है। यू हैव द डिजीज़ कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया। ये तीनों जो डिजीज़ हैं वाटरबोर्न डिजीज़ हैं। वाटरबोर्न डिजीज़ कहने का मतलब जब भी आप गंदा पानी पियोगे, कंटामिनेटेड वाटर पानी पियोगे, अनट्रीटेड पानी पियोगे तो आपको ये डिजीज़ हो जाएंगी, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा की जाती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कंटामिनेशन के थ्रू नहीं होती है। सो दिस इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। For question number 175, choice number 3, that is tuberculosis, is the correct answer. Now let's move on to question number 176. The excessive use of one of the following in agriculture can cause the death of fish in a pond by oxygen starvation. You have the option fertilizers, manure, pesticides and herbicide. तो जब भी ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ किसी चीज़ इन केमिकल्स का होगा तो क्या होगा, जब बरसात होएगी तो ये जो है ये केमिकल जो है जो प्लांट्स पे डाला था आपने, तो ये वॉश आउट होकर किसी पॉन्ड में चला जाएगा, वहाँ पे भी ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो क्या होगा, जो जितने भी फ़िश हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको फिश ऑक्सीजन पानी में से नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। सो वन ऑफ द मेन जो इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ द फर्टिलाइजर्स। फॉर क्वेश्चन नंबर 176 चॉइस नंबर 1 फर्टिलाइजर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 177. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजली नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूटेंट नहीं है? यू हैव द ऑप्शन सीवेज, फर्टिलाइजर्स, फ्लाई ऐश एंड पेस्टिसाइड।
सीवेज है जो हमारा जितना भी हमारा गंदा पानी होता है, फर्टिलाइज़र जो हम खेतों में डालते हैं फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर, और पेस्टिसाइड्स भी हम पेस्ट की जो कंट्रोल करने के लिए डालते हैं। बचा हमारे पास फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है एक एयर पोल्यूटेंट है, राइट। एयर पोल्यूटेंट जब भी जो चिमनीज़ होती हैं जब चलती हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं होता है, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाते हैं, दैट रिमेन एज अ फ्लाई ऐश, जो कि कारण होता है एयर पोल्यूशन का, बट इट इज़ नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट। फॉर क्वेश्चन नंबर 177, चॉइस नंबर 3 that is fly ash is the correct answer. Now let's move on to question number 178. Which of the following are used in electric water filters to kill all the harmful microorganisms present in tap water and make it absolutely free for drinking? You have the option infrared radiation, gamma radiation, visible radiation and ultraviolet radiation. तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्वागार्ड होता है, वहाँ पे कौन सा जो है रेडिएशन का यूज़ किया जाता है ताकि जो है हमारा पानी है जो एब्सोल्युटली सेफ़ हो जाए फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज़ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके न्यूक्लिक एसिड को डीजनरेट कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है आपका पानी जो एब्सोल्युटली सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। इवन जो है आप ओजोन की ट्रीटमेंट के साथ भी जो है हम पानी को जो है साफ़ कर सकते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 178, चॉइस नंबर 4 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 179. Which of the following is not an air pollutant? तो इनमें से एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है? You have the option sulfur dioxide, सीवेज, CFCs and SPM. तो सल्फर डाइऑक्साइड डेफिनेटली ये एक एयर पोल्यूटेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट आर रिलीज्ड, जितने भी कूलिंग ऑब्जेक्ट्स है, इवन एरोप्लेन्स की वजह से भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, दे आर ऑल आर एयर पोल्यूटेंट। SPM इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जितने भी जो है डस्ट पार्टिकल हैं या फैक्ट्रीज द्वारा धुआं छोड़ा गया जाता है, दे ऑल आर इन दी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और जो है बचा आपके पास सीवेज। सीवेज इज़ अ वाटर पोल्यूटेंट एंड नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 179, चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 180. Which of the following air pollutant is capable of preventing photosynthesis in plant? इसमें से कौन सा ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को नहीं होने देगा? यू हैव द ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डस्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन चारों चॉइसों में से जो है डस्ट एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी हमारी फोटोसिंथेसिस होती है दैट हैपन्स ऑन द लीव्स। कि तो क्या होता है कि ये जो डस्ट है जब इस लीव को कवर कर लेगी तो जितने भी इसके जो है फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इस जो जितने भी इसके स्टोमेटा है या ओपनिंग्स हैं उन सबको ये क्लॉग कर देगा डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जो है प्लांट की फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 180, चॉइस नंबर 3 दैट इज़ डस्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ जो है हमारे इस आज की जो सीरीज़ का ये पार्ट ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो है मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो यू आर नोटिफाइड एज सुन एज न्यू जो है वीडियो इज़ पोस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।